नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखवा रहे होंगे। आज हम विद्यालय स्कूल व्याख्याता विद्यालय प्रबंधन की 5वीं क्लास, जिसका विषय रहेगा RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। इससे 1 से 2 प्रश्न आते ही है। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस तरह से RSOS हमारे सामने आता है, किस प्रकार से इसकी स्थापना होती है, कौन से एक्ट से होती है, कहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया जाता है, कौन कौन इसके कार्यकारक होते हैं, प्रणाली कार्य प्रणाली इसकी क्या होती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं RSOS। पहला प्रश्न ये कि RSOS की फुल फॉर्म क्या होती है। RSOS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। क्या चीज है? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। इसके बारे में काफी बच्चे कंफ्यूजन भी है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की मार्कशीट कहाँ तक चलती है, कहाँ तक नहीं चलती, किस तरह से ये मार्कशीट जनरेट करती है, क्या क्या प्रतिक्रिया इसमें अपनाई जाती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ठीक है। इसी में के अंदर अगर इसकी वेबसाइट पे अपन जाते हैं तो इस पे हमें ये लोगो मिलता है, राजस्थान का मानचित्र है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो जयपुर में है, सभी तक और सबके लिए, ये इसका एक आदर्श वाक्य है। RSOS यानी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के लोगो या आदर्श वाक्य में क्या है? एक लोगो बना हुआ है, लोगो के अंदर राजस्थान का मानचित्र है, उसमें एक लड़का और एक लड़की की तस्वीर दी गई है, सभी तक और सबके लिए, ये इसका एक आदर्श वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना 1 मार्च 2005 को किसके तहत? राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत। किस एक्ट के तहत? राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 बना था, जो किसी भी संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान या यूनिवर्सिटी को ओपन करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। और इसी 1958 एक्ट के तहत 1 मार्च 2005 को राजस्थान के जयपुर में RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल विद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था या किस उद्देश्य से इस विद्यालय का ओपन रखा गया था? इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अगर हम देखें तो यह औपचारिक जो शिक्षा होती है उसमें विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं, और उन पिछड़े हुए विद्यार्थियों का पुनः विद्या के प्रति या ज्ञान के प्रति जोड़ने के लिए इस विद्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें सर्वसुलभ और सहज शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे है इसका मुख्यालय है वो एकलव्य भवन जयपुर में है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का मुख्यालय स्थापना कब होती है? 1 मार्च 2005 सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत राजस्थान जयपुर के एकलव्य भवन में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, यह एक स्वायत्त शासी संस्थान है। RSOS एक स्वायत्त शासी संस्थान है। इसका आदर्श वाक्य मैंने आपको बता दिया था, सभी तक सबके लिए। एक राजस्थान का इसका लोगो अगर पूछे तो किस तरह का है? लोगो बना हुआ है, लोगो के अंदर राजस्थान का मानचित्र है, राजस्थान के मानचित्र में एक महिला और एक पुरुष का चिन्ह है, चित्र दिया गया है, नीचे लिखा हुआ है सभी तक और सबके लिए क्या? शिक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं कि RSOS यानी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में पंजीयन किस तरह से होता है या पंजीकरण किस तरह से करवा सकते हैं, कौन कौन करवा सकते हैं। देखिए, किसी भी संस्थान में अगर प्रवेश पाते हैं तो वो 2 स्तर के या 3 स्तर के होते हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर के होते हैं, माध्यमिक स्तर के होते हैं और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय होते हैं। तो इसमें सबसे पहले माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का ही प्रवेश है वो होता है, यानी कक्षा 10 में ही विद्यार्थी है वो प्रवेश पा सकता है, इससे पहले इसमें प्रवेश नहीं ले सकता। तो किस तरह से लेगा कि इस चीज का ध्यान रखना कि किसी भी 10वीं पास या 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने चाह रहे विद्यार्थी की उम्र या आयु जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 14 वर्ष की होनी चाहिए। न्यूनतम 14 वर्ष की होनी चाहिए। कब गिनी काउंट होगी या गिनी जाएगी? तो यह गिनी जाएगी 1 जुलाई को।
यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 1 जुलाई को किसी भी विद्यार्थी को या कोई भी विद्यार्थी जो न्यूनतम 14 वर्ष पूर्ण करता है उसे RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में दाखिला मिल सकता है, प्रवेश मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान तवे रहे कि न्यूनतम विद्यार्थी यानी 14 वर्ष के विद्यार्थी इसमें प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन अधिकतम उम्र की कोई भी शर्त इसमें लागू नहीं है। चाहे वो 60 वर्ष का व्यक्ति क्यों ना हो, वो कक्षा 10 में प्रवेश है वो पा सकता है। ध्यान रहे, विशेष तौर पे ये नोट देकर के भी लिखा जा सकता है, थ्योरी देकर के भी प्रश्न लिखा जा सकता है, दिया जा सकता है कि अधिकतम आयु 14 वर्ष दी जा सकती है, न्यूनतम आयु 14 वर्ष दी जा सकती है। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष होनी चाहिए। काउंट कब होती है या गिनती कब होती है इसकी, 1 जुलाई को होती है। और अधिकतम आयु की कोई सीमा इसमें नहीं होती, यानी कोई भी 14 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल विद्यालय में प्रवेश पा सकता है। ठीक है, आगे दिया है कि इसके लिए प्रमाण पत्र कौन से होने चाहिए। तो प्रमाण पत्र में दिया गया कक्षा 9वीं तक की किसी भी कक्षा का उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण प्रमाण पत्र या स्वयं अध्ययन का प्रमाण पत्र। कक्षा 9 तक जिस विद्यार्थी ने अध्ययन किया है या किसी भी माध्यमिक स्तर पर अध्ययन किया है या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अध्ययन किया है, तो उसका प्रमाण पत्र उसके पास होना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं विषय का चुनाव कि कक्षा 10 में अगर कोई विद्यार्थी पत्राचार पे प्रवेश लेना चाह रहा हो, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा हो, तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष की। अधिकतम आयु कितनी हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति यानी 14 वर्ष जिसने पूर्ण कर लिए वो विद्यार्थी RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में दाखिला ले सकता है, प्रवेश पा सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ विषय होते हैं और उन विषयों का चुनाव करना होता है। काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि इस विषय के अंदर, इस RSOS के अंदर हमें प्रवेश पा रहे, किस विषय का हम चयन करें, किस तरह से हम चयन करें, कौन से विषय का कहां पर चयन होगा। तो इस चीज को देखिए कि इसमें 2 ग्रुप बने होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं और दोनों ग्रुपों में कुल 17 विषय होते हैं। दोनों ग्रुप में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और दोनों ही ग्रुपों में कुल 17 विषय होते हैं, जिसमें से अपने 7 विषय भाषा के। ग्रुप ए में 7 विषय होते हैं भाषा के, यानी भाषा 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार की भाषा विषय के रूप में RSOS विद्यालय में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे है ग्रुप बी में अन्य कोई भी 10 सब्जेक्ट दिए होते हैं या 10 विषय दिए होते हैं, जिसमें से ये कुल कितने विषय, 17 विषय, जिसमें से 5 विषय का चयन करना होता है। कितने विषय का, कुल विषय कितने, 15 विषय, चयन कितने का, 5 का। ग्रुप कितने, 2, ए ग्रुप में 7 विषय, बी ग्रुप में 10 विषय। पहले में से कितने चयन करने हैं, 2, और 10 में से कितने चयन करने हैं, 3। कुल मिलाकर के चयन विषय या कितने सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, आगे देखिए कि इसमें गणित और अंग्रेजी विषय की आवश्यकता नहीं है या अनिवार्यता नहीं है। हम BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में पढ़ते हैं तो उसमें बच्चे को गणित और अंग्रेजी दोनों विषय लेना अनिवार्य होता है। लेकिन सामान्यतः अगर हम देखें तो RSOS में गणित और अंग्रेजी विषय की आवश्यकता नहीं है। अभी बच्चा अपने इच्छा अनुसार या स्वेच्छा से कोई भी 5 विषय ले सकता है। वो ग्रुप ए और ग्रुप बी पर निर्भर होता है कि ग्रुप ए में भाषा के होते हैं, आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो आपको भाषा अच्छी लगे 2 विषय भाषा में से चुनने हैं और 3 विषय आपको ग्रुप बी में से चुनने हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये था अपना माध्यमिक स्तर का। अब है उच्च माध्यमिक स्तर पर। उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रवेश पाने के लिए बच्चे के पास उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 15 वर्ष की होनी चाहिए। ध्यान रहे, माध्यमिक स्तर में पीछे हमने पढ़ा था कि RSOS माध्यमिक स्तर पर कोई भी विद्यार्थी अगर प्रवेश पाता है तो उसकी न्यूनतम आयु 14 वर्ष की होनी चाहिए। ध्यान रहे, लेकिन अगर उच्च माध्यमिक स्तर पर वही विद्यार्थी प्रवेश पाना चाह रहा हो तो उसकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष की होनी चाहिए। ध्यान रहे, माध्यमिक स्तर 14 वर्ष, उच्च माध्यमिक 15 वर्ष। या ऐसे याद रख लेना, माध्यमिक स्तर नीचे छोटे बच्चों के लिए होता है तो 14 वर्ष का, उच्च माध्यमिक बड़े बच्चों का होता है तो 15 वर्ष का विद्यार्थी है वो ले सकता है। लेकिन दूसरी चीज का भी ध्यान रखें कि इसके अंदर
अधिकतम आयु की सीमा कहीं पर नहीं रखी है। 60, 65, 55 कोई भी विद्यार्थी अगर जितना चाहे पढ़ सकता है, ज्ञान ग्रहण कर सकता है। वही चीज 1 जुलाई को 15 वर्ष की गिनती है वो होगी, 15 वर्ष पूर्णतः होंगे। अब इसके लिए क्या क्या उसे बच्चे के पास होने चाहिए कि किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त या किसी भी अधिकरण से 10वीं के समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र हो जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो। ध्यान रहे, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बच्चे के पास 10वीं के समकक्ष या समतुल्य प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, तभी वो बच्चा या विद्यार्थी उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययन या प्रवेश पा सकता है। साथ ही साथ उस प्रमाण पत्र में जन्म तिथि भी बच्चे की दर्ज की हुई होनी चाहिए। आगे देखें कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का विषय का चयन कैसे करते हैं कि इसके अंदर कुल विषय है वो 21 होते हैं। कक्षा 10 या माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का अध्ययन हमने किया था, विषय सूची हमने देखी थी कि कुल 17 विषय होते हैं। भाग ए में 7 विषय होते हैं, भाग ब में 10 विषय होते हैं, जिसमें से 5 विषय का हमें चयन करके प्रवेश लेना होता है। लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को कुल 21 विषय मिलते हैं। कितने विषय मिलते हैं? 21 विषय मिलते हैं। बात वही है कि ग्रुप ए और ग्रुप ब 2 बने हुए होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप ब। ग्रुप ए में 4 विषय होते हैं और ग्रुप ब में 17 विषय दिए हुए होते हैं। ठीक है, अब प्रवेश की मान्यता कैसे मिलती है? देखिए कि प्रवेश की मान्यता या प्रवेशांक क्या कहता है, किस तरह से हम उसके अंदर दाखिला ले सकते हैं, प्रवेश पा सकते हैं। इस चीज को शर्त को ध्यान से देखना कि प्रवेश लेने के बाद, ध्यान से देखना, प्रवेश लेने के बाद 5 वर्ष तक मान्य रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी विद्यार्थी प्रवेश लेकर के 5 वर्ष तक कंटिन्यू उसमें मान्य रह सकता है, प्रवेशांक उसका चलता रहेगा। लेकिन 5 वर्ष के पश्चात अगर वह पुनः प्रवेश पाना चाहता है तो वह प्रवेश ले सकता है, नहीं का कोई प्रावधान नहीं है। यानी अनंत तक बच्चा जिसका एक बार नामांकन हो गया तो उस विद्यार्थी का नामांकन है वो कितने वर्षों तक? कुल 5 वर्षों तक चलता है। और उस 5 वर्ष के पश्चात या 5 वर्ष की अवधि के पश्चात अगर कोई विद्यार्थी पुनः प्रवेश लेना चाह रहा हो तो उसका पुनः प्रवेश भी हो सकता है। आगे देखिए कि विद्यार्थी 5 वर्ष में, ध्यान देखिए कि ये RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने मौके दे रहा है। ध्यान से देखिए कि विद्यार्थी को 5 वर्ष मिलते हैं पास होने के लिए और उस 5 वर्ष में 9 बार परीक्षाओं में भाग ले सकता है। ध्यान रखना, कुल परीक्षाएं कितनी होंगी? 9 होंगी। कितने वर्षों का नामांकन किया जा सकता है या रह सकता है या मान्य रहेगा? तो 5 वर्ष तक की अवधि के लिए नामांकन वैध रहेगा। 5 वर्ष के बाद अगर 9 परीक्षा बच्चा दे रहा है और 9 परीक्षा में एक एक विषय के बारे में भी या एक एक विषय की भी परीक्षा दे सकता है। इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। देखिए ये देख लीजिए, आगे रहा, एक बार में अपनी सुविधा अनुसार एक या एक से अधिक विषय की परीक्षा दे सकता है। ध्यान देना कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल एक ऐसा विद्यालय है जो एक बार में अपनी सुविधा के अनुसार यानी अपनी इच्छा के अनुसार अपने ही अनुरूप एक ही या एक से अधिक विषय की परीक्षा दे सकता है। उसे कुल परीक्षा पास करने के लिए कितने मौके दिए जा सकते हैं? 9 मौके मिलते हैं। 9 बार परीक्षा में दाखिला ले सकता है, 9 बार परीक्षा में बैठ सकता है और कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक परीक्षा में बैठ सकता है। आगे देखिए, RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल वर्ष में 2 बार परीक्षा का आयोजन करवाती है। वर्ष में कितनी बार? वर्ष में 2 बार परीक्षा का आयोजन होता है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल वर्ष में 2 बार यानी 5 वर्ष में लगभग 9 या 10 बार परीक्षा का आयोजन करवाती है और उसी के अंदर ये विद्यार्थी को छूट देती है कि वह अपनी सुविधा या इच्छा के अनुसार कोई भी एक विषय या एक से अधिक विषय के लिए परीक्षा में बैठ सकता है या परीक्षा दे सकता है। ये 2 बार परीक्षा कब कब होती है? तो पहला पेपर जो होता है वो मार्च या अप्रैल के महीने में होता है। दूसरा पेपर होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के माह में दूसरा पेपर होता है। यानी वर्ष में 2 बार पेपर करवाते हैं।
पहला पेपर है आपका मार्च अप्रैल में और दूसरा पेपर है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में होते हैं। अगला, अगर विद्यार्थी इन 9 बार परीक्षा देने के पश्चात भी अगर विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाता, पास नहीं हो पाता, तो मैं कहूंगा कि उस विद्यार्थी की बदनसीबी कैसी है। खैर होता है, खुदा ने खास्ता अगर किसी विद्यार्थी का दिमाग नहीं चल पाता, फिर भी नहीं हो पाता, तो RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने एक ऑप्शन अलग से और दे दिया। वो क्या दिया है देखते हैं कि 15 दिवस का व्यक्तिगत कार्यक्रम का आयोजन करवाती है। ध्यान रखना किस चीज का, कि RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्या करवाती है, 15 दिवसीय व्यक्तिगत कार्यक्रम का आयोजन करवाता है। और यह आयोजन कहाँ होगा, जिस केंद्र पर बच्चे ने प्रवेश लिया है वहीं पर भी होगा, वहीं पर ही होगा। कहने का तात्पर्य कि अगर कोई भी विद्यार्थी RSOS में एक बार दाखिला ले सकता है तो उसकी मान्यता 5 वर्ष तक रहती है। 5 वर्ष के अंदर उस विद्यार्थी को 9 बार परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है और 9 बार में कोई भी एक बार में या एक ही परीक्षा में एक विषय का चयन करके वह विद्यार्थी परीक्षा दे सकता है। अगर 9 बार में वह विद्यार्थी पास नहीं हो पाता, उत्तीर्ण नहीं हो पाता, तो 10वां मौका भी RSOS भी देता है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 10वां मौका क्या देता है कि 15 दिवस का व्यक्तिगत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और यह आयोजन कहां पर होगा, संदर्भित केंद्रों पे होगा। और राजस्थान में कुल संदर्भित केंद्र कितने हैं, यह आप कमेंट करके बताओगे मुझे कितने हैं। आगे देखिए, आगे इसमें है TOC। ये TOC क्या होती है, TOC की फुल TOC की फुल फॉर्म है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। देखिए तीसरा मौका भी देता है RSOS। किस तरह से दे रहा है, राजस्थान स्टेट स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो बच्चे को फेल होने के चांस ही नहीं दे रहा, फेल होने नहीं दे रहा, बारंबार उसे कह रहा है कि आप जितना पढ़ सको, जितना अधिक ज्ञान ग्रहण कर सको, जितनी बार आप परीक्षा दे सको, उतनी बार परीक्षा हम लेने के लिए तैयार है, तत्पर रहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, TOC की फुल फॉर्म ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट पूछा जा सकता है। TOC की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। और यह क्रेडिट किस तरह से मिलता है कि व्यक्ति किसी या विद्यार्थी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर वह विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है और अभ्यर्थी 2 विषय तथा RSOS से अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी 4 विषय में TOC कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंदर अगर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है, 4 विषयों में वो उत्तीर्ण हो जाता है और 2 विषयों में अगर वो अनुत्तीर्ण रहता है, तो इसमें प्रवेश लेकर के 2 विषय तक वो क्या कर सकता है, पास कर सकता है। अगर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहता है तो वह 4 विषयों में क्या कर सकता है, TOC ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के नंबर है वो पा सकता है। अब अंक सुधार कि अंक सुधार किस तरह से किया जा सकता है, इसमें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में परीक्षा परिणाम जारी होने के 1 वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन करना होगा। यानी अगर आपके अंक कम है, ज्यादा हैं, या जिस तरह का आप अंक सुधार करना चाहते हैं, तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको आपके रिजल्ट या आपके परीक्षा परिणाम देने के 1 वर्ष की अवधि के अंदर अंदर ही आपको आवेदन करना होगा, तभी आपके अंक सुधार है वो किए जा सकते हैं। आंशिक प्रवेश, आंशिक प्रवेश का मतलब हो गया अंश प्रवेश, अंश यानी किसी एक विशेष विषय के लिए आप प्रवेश पाना चाह रहे हो तो RSOS भी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल आपको एक विषय पढ़ने के लिए भी आपका प्रवेश ले सकता है। ठीक है, आगे है सत्रांक। इसमें सत्रांक कितने मिलते हैं कि आपके सैद्धांतिक जो परीक्षा होती है विद्यार्थियों की, उस सैद्धांतिक परीक्षा के 10% अंक है वो सत्रांक के रूप में विद्यार्थी को प्राप्त होते हैं। कितने, 10%। सैद्धांतिक जो परीक्षा होती है उसके 10%। अब है RSOS से परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार भी प्रदान करता है।
और ये 2 प्रकार के पुरस्कार देता है। पहला है एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य से आया। एकलव्य भवन कहाँ पे है? जयपुर में। और RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कहाँ पे स्थित है या मुख्यालय कहाँ है? एकलव्य भवन जयपुर में है। तो एकलव्य पुरस्कार केवल और केवल छात्रों के लिए है, केवल और केवल छात्रों के लिए एकलव्य पुरस्कार ये देता है। और दूसरा है मीरा पुरस्कार, जो केवल छात्रों या महिलाओं को प्रदान करता है। ये किस श्रेणी के विद्यार्थियों को देता है या किस तरह से दे रहा है, ध्यान से देखिए कि कक्षा 10 या 12 में न्यूनतम 60% होने चाहिए। अगर आप एकलव्य पुरस्कार में आवेदन कर रहे हैं तो, या आप मीरा पुरस्कार में आवेदन कर रहे हैं तो आपके कक्षा 10 या कक्षा 12 में न्यूनतम 60% अंक होने अनिवार्य हैं। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें। आगे देखिए, अगर आपके 60% है तो आप उसमें आवेदन करने के पश्चात राज्य स्तर पर आपका चयन होता है। तो प्रथम राज्य स्तर पर प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रुपये पुरस्कृत राशि मिलती है और द्वितीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को 11,000 रुपये पुरस्कृत राशि मिलती है। और जिला स्तर पर अगर हम बात करें तो प्रथम आने वाले विद्यार्थी को 11,000 और द्वितीय आने वाले विद्यार्थियों को 5100 रुपए की पुरस्कृत राशि मिलती है। और खंड स्तर पर अगर विद्यार्थियों का चयन होना होता है तो प्रथम आने वाले खंड स्तर पर प्रथम आने वाले विद्यार्थी को 5100 रुपए प्रदत्त किए जाते हैं और द्वितीय स्थान पे आने वाले विद्यार्थियों को 3100 रुपए पुरस्कृत राशि है वो दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, TOC ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, जिस विद्यार्थी ने ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट लिया है वह विद्यार्थी दोनों ही पुरस्कारों में, दोनों पुरस्कार कौन से? एकलव्य पुरस्कार और मीरा पुरस्कार, दोनों ही पुरस्कार में विद्यार्थी शामिल नहीं हो सकते, ये पात्र नहीं होंगे। अब है इसके अनुभाग, इसमें कुल 9 अनुभाग है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में कुल अनुभागों की संख्या अगर हम देखें तो 9 है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसकी संपूर्ण डिटेल्स जो मैंने आपको दी है वहां से आप प्राप्त कर भी सकते हैं कि पहला अनुभाग कौन सा? प्रशासनिक अनुभाग होता है, अकादमिक अनुभाग होता है, लेखा अनुभाग है, परीक्षा अनुभाग है, प्रकाशन वितरण अनुभाग है, विद्यार्थी सेवा केंद्र अनुभाग है, गोपनीय अनुभाग है, संस्थापन अनुभाग है और लास्ट का अपना मूल्यांकन अनुभाग है। अब आप अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए। RSOS आपने कहां तक पढ़ा, कहां तक समझा, कहां तक सीखा, क्या क्या चीजें आपने सीखी है। बने रहें, जुड़े रहें अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ के साथ। धन्यवाद।